जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विद्यालय अनुभव कार्यक्रम डायरी में खंड 10 किस प्रकार से बनाएं। तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, पिछले 9 खंडों के बारे में हम पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से आपको पिछले 9 खंड बनाने हैं। तो अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे और वहाँ पे खंड लिखा हुआ भी होगा। तो कौन सा खंड है, कौन सा खंड का वीडियो है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाने से आपको सारे खंड के वीडियो मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो पिछले खंड। और ये हमारा ये विद्यालय अनुभव कार्यक्रम डायरी का लास्ट खंड है, खंड 10। और इसके बाद विद्यालय अनुभव कार्यक्रम डायरी कंप्लीट होती है। अगर आपको और किसी डायरी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, जिससे हम आप उसके लिए भी वीडियो बना देंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और और बाकी कोई समस्या हो रही तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। तो खंड 10 है अध्यापक के पाठ का विद्यालय के अन्य साथी अध्यापकों द्वारा अवलोकन। जब आप विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हो तो आपके मेंटर के अतिरिक्त किन्हीं 2 अन्य अध्यापकों को रिपोर्ट का प्रारूप दें और उन्हें निवेदन करें कि वे आपके शिक्षण का कार्य का अवलोकन करें। वे आपके शिक्षण के कौशल के प्रतीक लिखते हैं, उसी अनुरूप अपने शिक्षण योग्यता के बारे में समग्र वर्णन करते हैं। पाठ अवलोकन पर्यवेक्षण के महत्वपूर्ण बिंदु। अब जो भी मतलब आपका अवलोकन करेंगे 2 अन्य अध्यापक, और उनको प्रारूप देना है आपको और उनसे निवेदन करना है कि भाई आपका जो भी टीचिंग कार्य है आपका, उसका अवलोकन करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे वो देख बताएंगे। अध्यापक का व्यक्तित्व है, पहला है अध्यापक का व्यक्तित्व। इसमें वाणी की प्रभाविता, उपयुक्त विश्वास, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, सामाजिक पर्यावरण निर्माण की योग्यता, जनतंत्रात्मक अथवा अधिनायकवादी दृष्टिकोण, छात्र दृष्टिकोण, पाठ के विकास में सहायक अथवा बाधक, कक्षा प्रबंधन। तो ये सारे पॉइंट है ना, इन सब का अवलोकन करेंगे और वो इसका इन सब का अवलोकन करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखना है। ब है कक्षा प्रबंधन और श है अध्यापन की तैयारी। द है शिक्षण कौशल। तो इन सारे बिंदुओं के बारे में वो मतलब अवलोकन करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे खाली पेज दिए हुए तो इसमें लिखेंगे। छात्र अध्यापक का बाह्य रूप प्रभावशाली होना चाहिए, व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे उसके व्यक्तित्व को देखकर ही छात्र उसे सम्मान दे और इस उसका छात्रों पर अच्छा प्रभाव हो। छात्र अध्यापक को अपनी बात तो छात्रों तक पहुंचाने के लिए उसे रुचिपूर्ण, अच्छे स्तर तथा निश्चित अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ विद्यार्थियों से प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार रखना चाहिए। विद्यार्थियों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की उत्तर संतोषप्रद ढंग से देना चाहिए। उनकी समस्या का समाधान प्रेम पूर्वक तथा सहानुभूतिपूर्ण ढंग से करना चाहिए। मनोविज्ञान का ज्ञान होने पर ही शिक्षक बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता, बुद्धि आदि को समझ सकता है। इसके बाद है साप्ताहिक प्रतिवेदन, स्टाफ मीटिंग विवरण। अब मतलब सप्ताह में जो भी होता है स्टाफ मीटिंग वगैरह, उनका विवरण यहाँ पे करना। दिनांक 6/9/2021। जब भी आपकी इंटर्नशिप चल रही है तो डेट आपको डालनी है, कब से कब तक, यानी कि एक लगभग 1 सप्ताह की डेट डालनी है। प्रथम सप्ताह है रहा। मैंने विद्यालय में दिनांक 6/9, जब भी आप इंटर्नशिप ज्वाइन करते हो, इंटर्नशिप के लिए आवंटित विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो भी है, करने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ उपस्थित होकर कार्य ग्रहण किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमती दीपिका जी की स्वीकृति मिलने पर विद्यालय के रिकॉर्ड इंटर्नशिप छात्र अध्यापक उपस्थित पंजिका में रिकॉर्ड प्रभारी द्वारा नाम लिखकर मुझे हस्ताक्षर करवाया गया। फिर प्रधानाचार्य द्वारा मुझे विद्यालय के शाला दर्पण प्रभारी श्रीमती सुशीला मीणा के पास भेजकर ऑनलाइन शाला दर्पण में इंदराज करने को कहा गया। प्रधानाचार्य द्वारा मुझे विद्यालय की गतिविधियों एवं स्टाफ साथियों के साथ परिचय करवाया गया तथा साथ ही विज्ञान शिक्षक एवं गणित के शिक्षकों से विशेष बातचीत करवाई गई और बताया गया कि मुझे कौन कौन से कालांश लेने हैं। प्रथम सप्ताह में ही विद्यालय के शैक्षिक वातावरण के बारे में जानने की जानकारी बारे में जान के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। इसके बाद प्रथम सप्ताह में मुझे कक्षा 10 व 11th के क्लास लेने, सॉरी 11th नहीं है 9th है, कक्षा 10 व 9th के क्लास लेने और अपनी दैनिक पाठ योजना बनाकर संबंधित अध्यापक से जांच करवा कर कक्षा में प्रस्तुति करने का मौका मिला। जिससे पहली बार उस विद्यालय की कक्षा में भौतिक वातावरण से काफ़ी प्रभावित हुआ और मुझे मेरी पाठ योजना की प्रस्तुतिकरण में भौतिक वातावरण का सहयोग रहा। इसी सप्ताह मुझे विद्यालय की स्टाफ मीटिंग में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। इस विद्यालय मीटिंग में कई विषयों की चर्चा हुई और अन्य सहपाठियों से भी परिचय हुआ। अपनी भावनाएं बताते हुए, प्रकट करते हुए
बताने एवं प्रकट करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी सप्ताह विद्यालय के रिकॉर्ड जिसमें छात्र उपस्थिति पंजिका व स्टाफ उपस्थित रजिस्टर का अवलोकन करने का अवसर मिला। कक्षा 10 की उपस्थिति लेने का अवसर भी इसी सप्ताह प्राप्त हुआ, जिससे छात्रों के साथ मेरा व्यवहार नरम, शिष्ट और सहानुभूतिपूर्ण रहा। इसी सप्ताह विद्यालय की लाइब्रेरी का अवलोकन किया गया, जिसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध रही। पुस्तकों की पर्याप्त संख्या, पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन, कुछ धार्मिक पुस्तकें, सामाजिक व आर्थिक संबंधी विषय की पुस्तकें भी उपलब्ध थी। पुस्तकालय का भौतिक वातावरण बहुत ही मनमोहक और एकाग्रता बढ़ाने वाला रहा। इसी प्रकार 4 सप्ताह तक अलग अलग गतिविधियों का संचालन किया। विद्यालय स्टाफ एवं कार्यक्रम के दौरान प्राप्त अनुभवों का विवरण। मैंने दिनांक 6/9/2021 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यग्रहण किया। उसी दिन पाठदानचार्य में विद्यालय स्टाफ के साथ बैठक में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रधानाचार्य का व्यक्तित्व, चरित्र एवं उनकी ओजस्वीपूर्ण भाषा का प्रभाव उनके साथ स्टाफ के सदस्यों को पूर्व में ही झलक रहा था, जिसमें स्टाफ सदस्य आपस में मधुर व्यवहार, सहयोग की भावना, हर समय विद्यालय व छात्रों के विकास को सर्वोपरि रखने की भावना। इस प्रकार विद्यालय की एक 10 मिनट की मीटिंग रही, इतनी खुशहाल वातावरण में पूरी हुई। उनकी झलक मेरे जीवन व्यवहार में गहरी अनुभव की एक कड़ी जुड़ गई है। विद्यालय स्टाफ के सदस्यों का सहयोग मेरे प्रति बहुत अच्छा रहा। हर समय मेरी समस्या का समाधान पूछने से पूर्व ही वे बता देते हैं कि आपको ये करना है, कि ताकि समस्या और चुनौतियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। स्टाफ के साथियों ने किस कक्षा में कौन से विद्यार्थी समस्या उत्पन्न करने वाले हैं, उनके बारे में पूर्व ही अवगत करा दिया गया है, जिससे मुझे कक्षा में पाठ्य योजना को प्रस्तुतिकरण करने में कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। क्योंकि स्टाफ के इस सहयोग और मेरी विषय वस्तु की गहनता के कारण छात्रों में पाठ्य योजना के प्रति बहुत अधिक लगाव, रुचि व जानने की जिज्ञासा व एकाग्रता कक्षा कक्षा में बनी रही। इको क्लब, विज्ञान क्लब प्रभारी श्रीमती के अनुभव एवं कार्यकुशलता का प्रभाव विद्यालय के बच्चों एवं स्टाफ पर साफ सफाई दिखाई देता है। स्टाफ पर साफ साफ दिखाई देता है, साफ सफाई नहीं है, सॉरी। जिससे क्लब की भौतिक वातावरण इतना सुंदर एवं साफ सुथरा, हवादार, सभी उपकरण व्यवस्थित एवं चालू अवस्था में ऐसे लगते हैं कि वे स्वयं छात्रों को सीखने के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हुए दिखाई देते हैं। मैंने भी भौतिक विज्ञान की जानकारी बच्चों को इन उपकरणों के माध्यम से दी। एसएमसी प्रभारी श्रीमती का सहयोग भी सराहनीय रहा, क्योंकि उन्होंने मुझे एसएमसी के गठन एवं कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी देकर मिड डे मील कार्यक्रम के संचालन के बारे में भी बताया गया। सांस्कृतिक प्रभारी ने मुझे अपने साथी सह प्रभारी बनाकर 2 अक्टूबर को गांधी जी व शास्त्री जी की जयंतियों के कार्यक्रम का आयोजन बच्चों के साथ मिलकर योजना बनाकर प्रत्येक बच्चों को अलग अलग कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की, जिसमें चार्ट, रंगोली, चित्रकला, निबंध, वाद विवाद, भाषण व नाटक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया, जिसका प्रभाव मेरे आगे कार्य क्षेत्र में भी स्पष्ट दिखाई देगा। इसके बाद अगला है इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्रों के साथ प्राप्त अनुभव। शैक्षणिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित अनुभव का ही विवरण देवे। शैक्षणिक गतिविधि सर्वप्रथम कक्षा 10 के छात्रों के साथ परिचय होता था। कक्षा 10 के छात्रों की उपस्थिति पंजिका का संधारण का कार्य प्रधानाचार्य द्वारा मुझे दिया गया। दैनिक उपस्थिति के संधारण के समय छात्र छात्रा का व्यवहार एकदम कक्षा स्तर एवं विद्यालय परिवार के सदस्यों के व्यक्तित्व के अनुरूप देखकर आश्चर्यचकित रह गया। कक्षा में प्रवेश करते ही छात्र छात्राओं का अभिवादन में नम्रता एवं आत्मविश्वास के साथ सीखने की झलक ललक देखता ही रह गया। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के सीखने की जिज्ञासा एवं विज्ञान व गणित विषय में रुचि के कारण वे हर समय मेरे से कुछ न कुछ जानने के लिए समस्या लेकर आते हैं। मैं उनकी समस्याओं का समाधान पलक झपकते ही स्पष्ट व सामान्य भाषा में कर देता, क्योंकि इन विषयों की विषय वस्तु का मुझे अच्छा अनुभव है। इससे बच्चों का मेरे से घनिष्ठ लगाव होने लगा और वे हर समय मेरे सहयोग करते रहते हैं। कक्षा 10 के विद्यार्थियों का स्तर भी सभी दृष्टि से संतोषप्रद रहा। इसके बाद कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के साथ ही मेरा अनुभव अच्छा रहा, क्योंकि सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन में इन छात्रों की कार्य क्षमता की जांच का मौका मिला, जिससे छात्रों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की प्रवृत्ति दिखाई दी और जो काम उन्हें दिया गया था उन्हें मेरे सहयोग से कार्य को बड़ी मेहनत के साथ पूर्ण कर उसकी प्रस्तुति दी, जिसकी सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। इससे बच्चों में मेरी प्रति एक तरह का अपनापन दिखाई देने लगा, जिसका प्रभाव मेरे पर भी पड़ा। मेरी भाषा हमेशा इन छात्रों की मदद करने की रहती थी। खेलकूद गतिविधि के कारण बच्चों में उनका शारीरिक व मानसिक विकास होता है और खेल की भावना से बच्चों में नेतृत्व का गुण एवं अनुशासन उत्पन्न होता है। मैं भी इन बच्चों के साथ क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल खेलता था, इसलिए इन छात्रों का मेरे साथ हमेशा अपनापन एवं सहयोग की भावना रहती है। इसके बाद अगला है इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान आपके द्वारा विद्यालय को दी गई उपलब्धियां। शिक्षक के रूप में आप द्वारा किए गए कार्य को छात्रों को प्राप्त उपलब्धियों का विवरण देवे। इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान मैंने विद्यालय को कक्षा 9th 10th व 6 से 8 तक के विद्यार्थियों
के से संबंध मधुर रहे, जिसका लाभ विद्यार्थियों को मिला एवं उनकी समस्या का समाधान प्रेम पूर्वक तथा सहानुभूतिपूर्ण ढंग से किया गया। अतः अध्यापक को विद्यार्थियों से सौहार्दपूर्ण और मधुर संबंध बनाने एवं कक्षा शिक्षण में रस तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए विनोद प्रिय होना आवश्यक है। मैंने विद्यालय में विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करने एवं उन्हें सफलतापूर्वक संपन्न कराने में विद्यालय एवं विद्यार्थियों का पूर्ण सहयोग किया, जैसे चार्ट प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, नाटक प्रतियोगिता, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल वगैरह वगैरह। इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान आपके द्वारा अनुभव चुनौतियों का विवरण है। कक्षा कक्ष संबंध चुनौती, श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को लगातार पाठ योजना में रुचि बनाए रखने के लिए स्वयं के लिए एवं कक्षा कक्ष में शिक्षक को शिक्षण से संबंधित तत्काल निर्णय लेने होते हैं। इसलिए इस चुनौती के समाधान के लिए श्यामपट्ट पर शिक्षक कुछ लिखकर या चित्र आदि बनाकर विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए सफल सिद्ध होता है। समस्याग्रस्त विद्यार्थी की पहचान करना, कक्षा कक्ष में उन बच्चों की पहचान जरूरी है जो पाठ योजना के शिक्षण में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए ऐसे बालकों की पहचान करना एक चुनौती है। कक्षा कक्ष छात्रों को ठीक ढंग से बिठाने के लिए उचित व्यवस्था में हेरफेर करना आवश्यक है। प्रतिभाशाली एवं मंदबुद्धि का विद्यार्थियों की पहचान कर इसके लिए उसे छात्रों के स्तर के अनुसार विभिन्न विधियों से छात्रों को विषय वस्तु को समझना चाहिए। इसके लिए इसे खिलौने, चार्ट, मॉडल आदि का सहारा लेना चाहिए। विद्यार्थियों की विषय संबंधित समस्या के समाधान की चुनौती का सामना छात्र अध्यापक को करना पड़ता है। इस चुनौती के समाधान के लिए उसे विषय वस्तु की पूर्ण तैयारी एवं अपने विषय में योग्यता अति आवश्यक है कि शिक्षक को शिक्षण के विषय का समुचित ज्ञान होना चाहिए। कोविड-19 के दौरान, अब कोविड-19 इस समय नहीं है, तो ये उस समय की बातें हैं। जो भी कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा चलाए गए थे, जैसे आओ घर में सीखे, हवा महल कार्यक्रम, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, स्माइल प्रोजेक्ट, ये अब जो भी आपके जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनके बारे में लिख सकते हैं, लेकिन ये कोविड-19 के प्रोग्राम थे। तो इस तरह से आपके जो भी अनुभव है इंटर्नशिप में वो आपको यहाँ पे लिखने होते हैं। इंटर्नशिप विद्यालय अनुभव कार्यक्रम में डायरी में यही है कि विद्यालय में आपके जो भी अनुभव होते हैं वो सभी आपको इसमें डायरी में लिखने होते हैं। और इस डायरी में खंड 10 ही होते हैं, तो ये आपके पूरे कंप्लीट हो जाते थे। और हमने पूरे खंडों की चर्चा हर वीडियो में की है, तो आप अगर आपको और खंड नहीं मिलते तो आप लिस्ट में जाकर देख लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे कई डायरियों की पीडीएफ भी आपको मिल जाती है, जिससे भी आपको काफ़ी मतलब समस्या हल हो जाती है। और आप आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने जो भी साथी हैं उनको भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी ये डायरी बनाने में कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।